दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, खबर निकल के आ रही है कि खाद्य तेल के आयात में 28% तक की वृद्धि हो गई है और ऊंचे आयात से घरेलू स्टॉक का भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। इससे खाद्य तेलों के भावों के अंदर काफ़ी फर्क पड़ता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों नमस्कार। आज 18 जनवरी सन 2023 खबर निकल के आ रही है कि चालू तेल तिलहन वर्ष 2022-23 के दूसरे महीने यानी दिसंबर 2022 में खाद्य तेलों के आयात में करीबन 28% की वृद्धि के समाचार हैं। ये जानकारी घरेलू खाद्य तेल एवं तिलहन उद्योग और व्यापार की शीर्ष संस्था सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ने दी है। उसने अपनी नवीनतम आंकड़ों में ये जानकारी दी है। इसमें आगे ये भी बताया गया है, इसे मिलाकर वर्तमान तेल तिलहन वर्ष के आरंभिक 2 महीनों में इन तेलों के आयात करीब 30% तक बढ़ गया है और अत्यधिक आयात की वजह से घरेलू स्टॉक भी लगातार बढ़कर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार समझें तो दिसंबर 2022 में कुल 15,86,129 टन खाद्य तेलों का आयात हुआ है। एक वर्ष पूर्व के समान अवधि में 12,26,686 टन का हुआ था, जो बढ़कर इस साल 15,66,129 टन का हुआ है। इस आयात में 10,349 टन मात्रा खाद्य तेल की भी शामिल है। बहरहाल आयात के इन आंकड़ों से यह भी जानकारी मिल रही है कि दिसंबर में तेलों के आयात में 28% की वृद्धि हुई। इसे मिलाकर चालू तेल तिलहन के आरंभिक 2 महीनों की अवधि में आयात तुलनात्मक रूप से काफ़ी ऊंचा है। एसोसिएशन के नवीनतम आंकड़ों से यह भी पता लग रहा है कि नवीनतम आयात को मिलाकर नवंबर दिसंबर 2022 की अवधि में देश ने इन तेलों का 31,11,669 टन आयात हुआ है, जो पिछले सीजन की यदि हम समीक्षा करें तो ये 24,433 टन था, जो इस बार बढ़कर 31,11,669 टन हुआ है। बिल्कुल स्पष्ट है कि बीते सीजन की समान अवधि की तुलना में इस बार अभी तक तेलों के आयात में 30% की शानदार वृद्धि है। अब इस आयात को बढ़ाने से घरेलू स्टॉक भी बढ़ गया है और एसोसिएशन के आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष के आरंभिक दिनों में विभिन्न बंदरगाहों पर खाद्य तेल 8.92 लाख टन की मात्रा का स्टॉक उपलब्ध था। इसमें क्रूड पाम तेल यानी CPO 4.97 लाख टन, RBD पामोलिन की 1.95 लाख टन और डिगड सोयाबीन तेल की 1 लाख तथा क्रूड सूरजमुखी यानी सनफ्लावर तेल 1 लाख टन की मात्रा शामिल है। इसके अलावा 23.31 लाख टन पाइपलाइन में था और इस को मिलाकर 1 जनवरी सन 2023 को देश में खाद्य तेलों का कुल 32.23 लाख टन स्टॉक मौजूद है। 1 दिसंबर 2022 को ये 27.72 लाख टन का मौजूद था। इससे यह भी पता चल रहा है कि स्टॉक पे 4.51 लाख टन की वृद्धि हुई है। अब ये स्विचारने वाली बात है, जब इतनी मात्रा में आयातित तेल हो रहा है तो घरेलू तिलहन बाजार का क्या हाल होगा। साथ साथ अब सरसों का भी आवक चालू होगी, उस वक्त क्या होगा। क्रूड सोयाबीन तेल का TRQ भी स्थगित हो गया है। एसोसिएशन ने बताया कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने 11 जनवरी सन 2023 को जारी की गई अपनी अधिसूचना संख्या 50/215-20 के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए क्रूड सोयाबीन तेल पर लगने वाले TRQ को स्थगित कर दिया है और शिपमेंट को 30/2/2030 तक अनुमति प्रदान कर दी है। हालांकि इसके लिए BL तिथि 31 मार्च 2023 या इससे पूर्व होने की शर्त रखी गई है। इसका अर्थ है कि 1 अप्रैल सन 2023 से आयात पर गैर TRQ आयात पर 5.50% इंपोर्ट ड्यूटी लागू होगी। एसोसिएशन ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते कहा है कि घरेलू रिफाइनरी को भी बराबरी का मौका मिलेगा और किसानों को आकर्षक कीमत की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। साथ ही सरकार के इस फैसले की वजह से फरवरी मार्च 2023 में आने वाली सरसों की फसल के लिए किसानों को समर्थन मिल सकेगा। घरेलू स्तर पर सूरजमुखी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार को क्रूड सूरजमुखी तेल के लिए TRQ को भी स्थगित करना चाहिए।
बहुत महत्वपूर्ण होगा कि देखिए कि जब यदि सस्ते दामों पर लगातार आयात होगा तो इससे तिलहन की फसल को बोने वाले किसान या फिर लोकल रिफाइनरी या तेल मिलों को इससे फ़र्क पड़ता है। अब सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि भावों को बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए भी उसके ऊपर समुचित लगाम लगाई जानी चाहिए। साथ साथ घरेलू उद्योग और किसानों की के हितों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आने वाला 1 से 2 महीने बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं तिलहन के, सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल। दोस्तों, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि यदि खाद्य तेलों के दाम बढ़ते हैं तो इससे पूरा देश परेशान और हैरान होता है। साथ साथ मुद्रास्फीति भी बढ़ती है। लेकिन साथ साथ किसानों को यदि सही दाम नहीं मिलेंगे तो वो तिलहन की फसल से विमुख हो जाएंगे और भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 50% से अधिक खाद्य तेलों का निर्यात करने पर बाध्य है। अतः किसानों एवं व्यापारियों के हितों को भी ध्यान रखना उचित रहेगा। दोस्तों, आपके इलाके के अंदर सोयाबीन और सरसों के क्या भाव चल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेड। दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो इकोनॉमिक्स का देश का पहला चैनल जो आपको कॉम्बिनेशन में आपको अग्रिम अलर्ट देता है, विश्लेषण देता है, देश दुनिया की खबर से रूबरू कराता है, जिसकी सक्सेस रेट 95% से अधिक अभी तक पाई गई है। चाहे वो शेयर बाजार हो, चाहे एग्रो कमोडिटीज हो, बेस मेटल्स हो या फिर प्रेसियस मेटल। अधिक जानकारी के लिए चैनल पर